आज यहाँ पर दोस्तों सारे तार पड़ चुके हैं पूरे मकान में दोस्तों, और अब यहाँ पर स्विच बोर्ड लगने वाले हैं। ठीक है, तो अब सभी बोर्ड में स्विच बोर्ड वायरिंग जो है करनी है। और आप देख रहे हैं ऊपर की ओर होल्डर भी, ये देखिए दोस्तों सभी में लग चुका है। ठीक है, सभी में होल्डर जो है लगा दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें स्विच बोर्ड की वायरिंग करनी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, तो इन बोर्ड में दोस्तों वायरिंग करनी है, अब स्विच बोर्ड लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आज आपको बहुत ही अच्छी वायरिंग सिखाने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से वायरिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे हम आपके लिए। जितने जो बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों सभी में वायरिंग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर फैन बॉक्स है। ठीक है, एक होल्डर ये है दोस्तों, एक होल्डर ये है। ठीक है, और नीचे जो है दोस्तों 2 बोर्ड लगे हुए हैं 6 मॉडलर के। ठीक है, तो इनमें स्विच बोर्ड की वायरिंग होगी दोस्तों, और एक बोर्ड ये यहाँ पर है दोस्तों, इसकी वायरिंग होनी है, और एक स्विच बोर्ड यहाँ पर है, इसकी वायरिंग होनी है। ठीक है, और एक स्विच बोर्ड यहाँ पर है, इसकी वायरिंग होनी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए मटेरियल है, कौन सा लगाने वाले हैं ये भी देखिए। तो यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड एंकर कंपनी का है दोस्तों। ठीक है, और 6 मॉडलर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 6 मॉडलर की सीट है। ठीक है, और इस 6 मॉडलर सीट में दोस्तों खांचे कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो प्रत्येक खांचे में दोस्तों 2 स्विच लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, तो इसमें 6 ऑप्शन है स्विच लगाने के। तो इस सीट को इसीलिए 6 मॉडलर बोर्ड कहते हैं, 6 मॉडलर सीट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको सीट कहते हैं, और जो लोहे का बॉक्स होता है उसे बोर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्विच में जो है सभी स्विच लग चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सीट में तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, 5वां सॉकेट, यानी कि 2 स्विच की बराबर जो है 1 सॉकेट जगह लेता है। ठीक है, ये आप समझ लें इस चीज़ को। जब भी सीट आप बोर्ड आप लगाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा आपको कि हमारा इंडिकेटर या रेगुलेटर लगाना है हमारे लिए, या 2 सॉकेट लगाने हैं, तो उसी प्रकार से स्विच का चयन करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड सीट जो आती हैं तो वो 1 मॉडलर से लेकर 18 मॉडलर, और दोस्तों बड़ी बड़ी सीटें आती हैं। जितने आपके स्विच आपको ज़रूरत है, जितने स्विचों की, बस उतना बड़ा बोर्ड जो है लगा लें। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सभी सीटें जो हैं तैयार की जा रही हैं। और ये भी हमारा एक ही मॉडल का सब स्विच है दोस्तों, एंकर कंपनी का सारा स्विच है। और सारी ये बहुत सारी सीटें हैं दोस्तों, देखिए सब एंकर पेंटा की लगी हुई हैं। ठीक है, तो सभी एक ही मॉडल की कंपनी की सीटें हैं दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, सारे स्विच बोर्ड जो हैं एक ही लगेंगे दोस्तों, और ये जब एक ही लगेंगे तो अच्छे भी लगेंगे देखने में। तो सभी सीटें और स्विच जो है एक ही मॉडल का प्रयोग में लें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ सीटें हैं, जैसे कि दोस्तों ये 4 मॉडलर सीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें एक स्विच चाहिए पॉइंट के लिए और एक सॉकेट के लिए। तो यहाँ पर 2 स्विच हो जाएंगे और एक सॉकेट। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों ये सीट जो है 3 मॉडलर की है। ठीक है, तो इसमें हम एक सॉकेट लगाएंगे और एक स्विच लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम जो है पावर पॉइंट के लिए इसको यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें मान लीजिएगा, जहाँ पर हमें प्रेस चलानी है और जहाँ पर वॉशिंग मशीन चलानी है, या इसके अलावा और कोई भी जैसे फ्रिज हो गया, पावर पॉइंट के लिए ज़रूरत है, वहाँ पर हम 3 मॉडलर बोर्ड को यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसकी वायरिंग सब आपको टोटली दिखाते हैं किस प्रकार से इसकी वायरिंग होती है। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सीटें जो हैं 11 सीटें हमारी जो हैं दोस्तों 6 मॉडलर में इस तरीके की बनने हैं, जिसमें दोस्तों 4 स्विच हैं और एक सॉकेट रहेगा। ठीक है, और कुछ सीटें हमारी इस तरीके से बनने हैं, जिसमें 2 सॉकेट रहेगा और 2 स्विच रहेगा। ठीक है, तो ये सीटें कहाँ पर लगी हैं दोस्तों, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 2 बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सॉकेट की ज़रूरत है। ठीक है, प्रत्येक बोर्ड में, दोनों बोर्डों में। ठीक है, 2 2 सॉकेट।
ठीक है। तो यहाँ पर लगेंगी और एक सीट यहाँ पर लगेगी दोस्तों, जिसमें हमारे ये स्विच होंगे, ठीक है, जिसमें हमारे 4 स्विच होंगे और एक सॉकेट होगा, ठीक है। तो एक सीट यहाँ पर लगनी है और एक सीट यहाँ पर लगनी है और एक सीट यहाँ पर लगनी है और एक सीट यहाँ पर लगनी है, ठीक है। तो इतने बोर्ड इस रूम में क्यों है दोस्तों, इस हॉल में इतने बोर्ड की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों 2 होल्डर लगे हुए हैं सामने की तरफ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये होल्डर और ये फ़ैन और ये होल्डर, ठीक है, तो इन तीनों का दोस्तों यहाँ पर पॉइंट जाएगा, ठीक है। और एक ये वाला होल्डर और एक ये वाला होल्डर और एक ये वाला होल्डर, ठीक है, उसके पॉइंट यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो टोटली यहाँ पर दोस्तों 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3, ठीक है। और एक यहाँ पर जो बोर्ड लगेगा उसमें सॉकेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हैं, 1 2 दोस्तों होल्डर का हो गया, ठीक है, एक फ़ैन का हो गया, ठीक है, और एक इस सॉकेट का स्विच हो गया, ठीक है। तो हमारे 6 मॉडलर में पर्याप्त पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से चारों बोर्डों में 3-3 पॉइंट जो हैं आने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में दिखाते हैं किस प्रकार से बोर्ड के कनेक्शन करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, अपने दोस्तों को। तो दोस्तों इस सीट का कवर जो होता है, ठीक है, ये सीट जैसे है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सीट इस प्रकार से लग रही है, ठीक है। और ये सीट जो बनी हुई है इसमें सब छेद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डबल होता है दोस्तों सीट कवर, ठीक है। तो इसकी सीट कवर जो है इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों इसको निकालने का, ठीक है। इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। करिए ज़रा ओपन, इसको दिखाइए, यहाँ पर इस तरीके से बस इस तरीके से जो है निकाल देना है, ठीक है। अब इसका कवर ये डबल है दोस्तों, ठीक है। अब इसको जो निकाल लिया है, अब इसको इसी तरीके से लगाना है, लगाओ। तो इसी तरीके से रखा, बस दबाया दोस्तों और लॉक जो है बैठ जाती है, ठीक है। और बड़े अच्छे तरीके से सीट जो होती है तैयार हो जाती है हमारी, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरीके से लॉक हमारी लग जाएगी। एक सीट पर इस पर भी लॉक लगा कर दिखाइए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे छेद हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। फिर देखिए इस तरीके से रखा और सीट को लॉक में बैठा दिया इस तरीके से, ठीक है। और कितने अच्छे तरीके से जो है सीट बैठ जाती है, बिल्कुल एकदम बहुत स्पेशली शानदार सीट लगने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे छेद दिख रहे हैं और फिर यहाँ पर लगने के बाद कवर कोई भी छेद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सीट में वायरिंग करते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरीके से वायरिंग होती है सीट की। तो यहाँ पर सीट में जो है वायरिंग हो गई है दोस्तों। यहाँ पर ये सॉकेट 6 एम्पियर का है, ठीक है। तो यहाँ से एक तार को हमने उठाया, इस वाली पिन पर लगा दिया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में अब 1 2 3 स्विच हमारे खाली रह गए हैं। तो यहाँ पर एक बल्ब का 2 बल्ब के पॉइंट यहाँ पर ऊपर लगाने हैं हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ पर फ़ैन का लगाना है, ठीक है। अब इसको फेस हम देने के लिए दोस्तों यहाँ से लूपिंग वायर डालेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लूपिंग वायर डालने के लिए इस स्क्रू को जो है खोल लेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से हम लूपिंग वायर डालते हैं दोस्तों वो बोर्ड में हम दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है लूपिंग वायर अभी नहीं डालेंगे, जो हमारे वायर बोर्ड में ही जो लटके हुए हैं उन्हीं की लूपिंग वायर जो है छीलकर इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो दोस्तों ये 6 मॉडल का बोर्ड है और ये वाली सीट जो है लगानी है यहाँ पर, एक पावर और एक 6 एम्पियर, ठीक है। तो इसका स्विच दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल आ रहा है, तो ये 16 एम्पियर का स्विच है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायरिंग हमारी एक्स्ट्रा है दोस्तों ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वायरिंग को एक्स्ट्रा वायरिंग को ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम वायर हो जाएंगे, ठीक है। और बोर्ड में भी बढ़िया से रख जाएंगे वायर, ठीक है। तो ये हरा तार जो है दोस्तों, इस तार को इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है इन्वर्टर के तार को कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्विच के निचले हिस्से पर हमें इन्वर्टर का रखना है और ऊपर वाले हिस्से पर
ऑफ का वायर जो है डालना है, जो दोस्तों सॉकेट से कनेक्शन जो देना है वो ऊपर वाले पॉइंट से देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इन्वर्टर का पॉइंट कनेक्शन हो गया है। अब जो है हम बिजली का करेंगे, ठीक है। इस वायर में दोस्तों टोटली बिजली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों वायर को अच्छे से छील लेंगे, ठीक है। इस वायर को अच्छे से छील लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको बाइंड कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने इन्वर्टर का वायर लगाया था उसी प्रकार से इसके निचले हिस्से पर दोस्तों इस बिजली के फेस के वायर को कनेक्शन देना है, ठीक है। इस तरीके से डाल दिया और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है सॉकेट में दोस्तों इस साइड पर हमने न्यूट्रल वायर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल भी हमें देनी हुई है, एक इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से हमने वायर को टाइट कर लिया है पहले से ही। और अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है दोस्तों, ये न्यूट्रल है, इस तरीके से न्यूट्रल को छील लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से न्यूट्रल को छील लेते हैं और इस पीले तार को भी छील लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से। अब छीलने के बाद में इस पीले तार को यहाँ पर बैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब बैंड करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से जो है अंदर इसको बढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से और यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से टाइट करना है, लूज बिल्कुल भी ना रहे। अगर लूज रहेगा दोस्तों तो सॉकेट भी जल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए लूज बिल्कुल ना करें। ये फेस का हो गया सॉकेट, यानी कि इसमें सिर्फ बिजली आएगी और इसमें बिजली और इन्वर्टर दोनों आएगा, ठीक है। और ये इससे ऑन ऑफ होगा और ये इससे ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों आप। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है लूपिंग वायर हमें डालना है, ठीक है। और नीचे की तरफ स्विच जो ऑन होगा दोस्तों यहाँ पर, और यहीं पर दोस्तों हमें लूपिंग वायर डालनी है। तो यहाँ पर फेस का वायर ले लेते हैं हम लाल कलर का, ठीक है। और उसको लूपिंग इस तरीके से जो है प्रो देते हैं निचले वाले हिस्से पर, ठीक है। इसे हमें निचले वाले हिस्से पर ही प्रोना है। आप ऊपर भी इसको प्रो सकते हो और काम दोनों तरफ करेगा, लेकिन नीचे ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्विच जो हैं हम टाइट कर देते हैं अच्छे से। स्विच को यहाँ पर अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूपिंग वायर टाइट करने के बाद में हमारा ये जो आप लाल वायर देख रहे हैं दोस्तों, हरा वायर देख रहे हैं, तो ये इन्वर्टर का वायर है। और यहाँ पर अब बोर्ड में दोस्तों इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर लाइट से ही सब चलना है दोस्तों, इसीलिए जो है फेस का वायर बांधा जा रहा है। तो जो लाल वायर हमने अभी लूपिंग वायर में डाला था दोस्तों बना के, ठीक है, तो वो मेन वायर था हमारा। और ये लाल वायर जो है दोस्तों 1.5 mm फेस का, ये नीचे पावर बोर्ड की तरफ से आ रहा है, यानी पावर बोर्ड में इसका कनेक्शन जा रहा है। तो इसे हम फेस में इस तरीके से कनेक्शन दे देंगे, जिससे हमारा नीचे फेस चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम इसे टाइट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा स्क्रू भी टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। स्क्रू का अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर न्यूट्रल हमारे एक नीचे का है दोस्तों और एक मेन का न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों नीचे पावर बोर्ड लगा हुआ है, उसका वायर है काला, ठीक है, न्यूट्रल का। अब इसको इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर जो है कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। जो सॉकेट में दोस्तों दूसरी तरफ खाली पिन है हमारी, यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। और स्क्रू अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो है मेन के कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। देखिए ये न्यूट्रल हो गया है और ये हमारा फेस हो गया है लूपिंग डालकर, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। जो पीला वायर हमारा है दोस्तों वो हाफ का वायर है, और इन हाफ के वायर को छील लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दोस्तों इस तरीके से छील लिया है, ठीक है। अब इसको जो है दोस्तों हम स्विच में कनेक्शन देंगे। देखिए दोस्तों किस तरीके से कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है स्विच में ऐड कर देते हैं ऊपर वाले हिस्से पर, ठीक है।
ऊपर वाले हिस्से पर ही हमें ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा हाफ भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्क्रू को भी अच्छे से टाइट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा रह गया। तो ये वायर दोस्तों छोटा है, इसलिए अब यहाँ का वायर निकाल कर दूसरी साइड पर लगा देंगे, क्योंकि जब सीट कसी जाएगी तो जहाँ पर छोटा वायर है वहाँ पर स्विच रहेगा, तो दोस्तों वायर छोटा नहीं रहेगा वो वाला, ठीक है। अब ये छोटा वायर जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस स्विच पर, ठीक है। थोड़ी कारणवश से यहाँ पर थोड़ा सा वायर कम पड़ गया था दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है वायर ऐड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर वायर ऐड कर देते हैं स्विच के ऊपर वाले हिस्से पर। अब यहाँ पर भी स्विच जो हमारा है वो ये हाफ का वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन स्विच बोर्ड के हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इस रूम में दोस्तों, इस गोदाम में दोस्तों, यहाँ पर सारे स्विच बोर्ड कनेक्शन हमने कर दिए हैं, ये वाले और ये वाला बोर्ड भी दोस्तों उसी प्रकार से कनेक्शन हुआ है जिस प्रकार से दिखाया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कनेक्शन उसी प्रकार से हो गए हैं, ठीक है। और साइड बोर्ड में भी कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों, उसमें एक इंडिकेटर लगाया है हमने, बाकी सारे कनेक्शन हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीट इस तरीके से हम जो है टाइट कर देते हैं, ठीक है, 2 स्क्रू लगा के और अच्छे से टाइट कर देते हैं और इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।